प्रूव डैट रूट 3 इज़ इरेशनल। इसमें हमें कुछ नहीं करना, मैं कुछ इजी से स्टेप्स बताऊंगी, उन स्टेप्स को याद कर लेना है और कुछ नहीं करना। देखिए वो स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा, ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूव करना है रूट 3 को इरेशनल। क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो हम इसका अपोजिट लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, लेट रूट 3 इज रैशनल। सबसे पहला स्टेप क्या कर लेना है, सबसे पहला स्टेप होगा रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 को रैशनल प्रूफ कर लेट कर लेना है। हमें प्रूफ क्या करना है, रूट 3 इरेशनल है, तो इसका जस्ट उल्टा हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। इरेशनल का अपोजिट क्या हो जाएगा, रैशनल। तो क्या लेट कर लिया, रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। अब उसके बाद अब देखिए रैशनल मान लिया, तो रैशनल जैसे ही हमने लेट किया तो रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, रूट 3 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। या तो पी अपॉन क्यू लिखिए या ए अपॉन बी लिखिए, जो भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, कई जगह मैंने देखा ए अपॉन बी लिखा रहता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। या तो आप इसको पी अपॉन क्यू लिख लीजिए, कोई भी दो वेरिएबल मैंने ले लिया ए अपॉन बी। ठीक है, इसलिए ले लिया ए अपॉन बी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपकी बुक में ए और बी की फॉर्म में लिया है, इसलिए मैंने ए अपॉन बी ले लिया। अब देखिए जैसे ही हमने इसको बोला कि ये ए अपॉन बी की फॉर्म में है, तो ये ए और ये बी क्या होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये हमें यहाँ पे सपोज करना है, ये सेकंड स्टेप था। ठीक है, स्टेप 1 में क्या लिया, रैशनल लिया। स्टेप 2 में क्या ले लिया, रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी हो गया। आज जैसे ये ए अपॉन बी हुआ, हम क्या मान लेंगे, ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 1। क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि ये को प्राइम है। ठीक है, क्योंकि ये को क्या है, को प्राइम। हम यही लेट करेंगे कि ये को प्राइम है। ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, जिनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, जो कि सिर्फ जिनके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 1। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा होता है, ये थर्ड स्टेप होता है हमारा, राइट। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा, जब आपने ए अपॉन बी लिया, ठीक है, ये लिया ना ए अपॉन बी, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये स्टेप मत लिखिएगा, ये स्टेप मैं आपको लर्न करने के लिए बता रही हूँ। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा स्टेप नंबर 4। अब होगा स्टेप नंबर 5, इसको सॉल्व कर देना है। 9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले आएंगे, तो बी स्क्वायर नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 9। तो जब ए स्क्वायर अपॉन 9 है, ये इसके डिवाइड में आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 डिवाइड में आ रहा है ए स्क्वायर के। इसका मतलब ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 9 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 6th स्टेप में, इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 9। बट ये 9 नहीं होगा, देखिए अंडर रूट 3 था, अंडर रूट 3, जब अंडर रूट 3 था तो ये 3 हो जाएगा, राइट। अगर ये सिर्फ 3 होता तो इसका स्क्वायर 9 हो जाता, बट क्योंकि ये अंडर रूट था तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे 3, तो ये इज डिविजिबल बाय 3। आई होप इट इज़ क्लियर। इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जब ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ए भी 3 से डिविजिबल होगा, ये लिखना है। डिविजिबल हो रहा है मतलब
ए 3 से डिवाइड हो रहा है। जब कोई चीज़ उससे डिवाइड होती है इसका मतलब 3a का फैक्टर है। यहाँ लिखेंगे 3 इज़ द फैक्टर ऑफ ए का फैक्टर क्या है 3। समझ में आया। और हमने ऊपर क्या कहा था, को प्राइम है जिसके फैक्टर क्या है, सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या 1 होने चाहिए। बट अभी यहाँ पे एक फैक्टर हमारा ए का क्या निकला 3। अब ये तो 6 था। अब इसी तरह हम बी का भी फैक्टर निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, 7th स्टेप में होना चाहिए। 7th स्टेप में क्या होगा, हम ले लेंगे ए की जगह 2c। लेट ए इज इक्वल्स टू 2c। क्या लेना है, ए को 2c लेट करना है और यहाँ पे रिप्लेस करना है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की जगह क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने ए की वैल्यू पुट करी है। और 3 तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होगा 4, सी का सॉरी यहाँ पे 2c नहीं, जब ये 3 है तो 3 से लेंगे, जो भी नंबर होगा वो लेंगे हम। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगी आपको, डोंट वरी। देखिए हमने यहाँ पे √3 निकाला है इसलिए यहाँ पे हम 3c लेंगे, ठीक है। अगर √2 होता तो 2c लेके थे, अगर √5 होता तो 5c लेते, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया 3c से और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9c स्क्वायर अपॉन हो गया 3, ठीक है। अब ये 3 को इससे काटेंगे तो क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अब ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो यहाँ नीचे डिवाइड में ले आया तो बचा कि यहाँ पे c स्क्वायर। इसके नीचे इसलिए लाए ताकि जैसे हमारा a के नीचे आया था तो हमने कह दिया था कि a डिविजिबल है 3 से, a तो इसलिए 3 क्या हो गया, a का फैक्टर हो गया। तो जब तक b के नीचे 3 नहीं आएगा तब तक हम नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको इसके नीचे ले आए। हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 3 इज़ द फैक्टर ऑफ बी के नीचे है ना, जिसके नीचे उसका फैक्टर, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ बी। तो बी का फैक्टर 3 और ए का फैक्टर भी 3, तो कॉमन फैक्टर आ गए, दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर आ गया 3 आ गया। और हमने क्या बोला था भाई, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब क्या लिखनी है स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी है, क्या लिखना है, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ए और बी के कॉमन फैक्टर क्या निकल गया 3, एक कॉमन फैक्टर आ गया जो कि है 3। बट लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन ये एक हमने जो पहले हमने क्या कहा था, ए और बी क्या है, को प्राइम है, हमने तो ये बोला था। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आई कहाँ से, ये गलत फहमी ये हमारे पास आई कहाँ से, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने इनकरेक्ट अजम्पशन की थी, क्या इनकरेक्ट हमने गलत सोचा था, क्या √3 रैशनल है, सब उसकी वजह से निकला। अगर हम ये नहीं लेते कि √3 रैशनल तो हम a/b नहीं लेते और a/b को प्राइम नहीं लेते, ठीक है। तो ये जो गलती निकल के आई को प्राइम में किससे आई है, जब हमने लिया कि ये रैशनल है। तो देयरफॉर ये तीनों लाइन आपको करनी है, ठीक है। ये सो वी कंक्लूड दैट √3 इज़ इरैशनल। ये ध्यान से देखिए, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये समझेंगे तो आप जल्दी लर्न कर पाएंगे, अगर सिर्फ रटेंगे तो लर्न नहीं होगा। तो इसके मैं फिर से समझा देती हूँ क्या लिखा है, देयरफॉर मतलब इसलिए ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ए एंड बी के एक कॉमन फैक्टर आया है जो कि क्या है 3। उसके बाद लिखना है बट लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या थे, हमारे को प्राइम थे जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन मतलब कोई चीज़ उठनी, ये कॉन्ट्राडिक्शन आई हमारी क्योंकि ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से आई है। अजम्पशन मतलब गलत हमने जो माना है, हमने गलत माना कि √3 क्या है कि रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज़ इरैशनल।
ये ही स्टेप्स आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए इस स्टेप्स को। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड इफ़ एनी रिक्वेस्ट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर कोई रिक्वेस्ट है तो। थैंक यू सो मच।